रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। R&B की जो भी एनसीसी होती है उसके अंदर 100% कंपलसरी राइडिंग है। राइडिंग के बाद जो भी वर्क होता है वो दूसरे टाइम में आता है, उससे पहले राइडिंग ही है। एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हाँ। एकता और अनुशासन। सबसे पहले हम इनको अपना टर्न आउट, इनका डिसिप्लिन, इनका सबसे पहले इसी चीज़ का सिखाते हैं इनको। टफ डिसीजन होता है लड़कियों के लिए इसमें आना, बट उसके बाद जब आप इसमें इनेबल हो जाते हो तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क चाहिए इसमें। और इसमें बेसिकली बहुत ही टेरिबल जॉब है एक तरीके से तो, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो फिर मतलब आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे खूबसूरत वातावरण में जहां पर हमारे देश के भविष्य तैयार होते हैं। और सेना का हिस्सा यदि आप बनना चाहते हैं तो एनसीसी एक कहेंगे बेस है। सूबेदार ओमवीर जी हमारे साथ हैं। ओमवीर जी, हमें बताएं किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है। सर नमस्कार। सर हमारे यहाँ पर हम बच्चों को घुड़सवारी सिखाते हैं। इसके अलावा कैंप में ड्रिल के लिए और उसके बाद फायरिंग के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग इनका एक्टिविटी सिखाते हैं। सबसे पहले एनसीसी में एकता में ही अनेकता होती है। यूनिटी और डिसिप्लिन एनसीसी का मुख्य मोटो है। घुड़सवारी की बात करें तो इसमें क्या टेक्निक कुछ विशेष होती है? सभी कैडेट्स को सीखना होता है या फिर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आप लोग? सर हमारे यहाँ जितने भी कैडेट होते हैं, R&B की जो भी एनसीसी होती है उसके अंदर 100% कंपलसरी राइडिंग है। राइडिंग के बाद जो भी वर्क होता है वो दूसरे टाइम में आता है, उससे पहले राइडिंग ही है। राइडिंग ही करवाते हैं, राइडिंग सिखाते हैं बस सर। राइडिंग में क्या विशेष होता है? मतलब टेक्निक मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक बेहतर घुड़सवार बन सकता है कोई कैडेट? सर जितनी ज़्यादा बच्चा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करता जाएगा वो अच्छा घुड़सवार बनेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा तो अच्छा बेहतर घुड़सवार नहीं बन सकता। बाकी हमारे इतने अच्छे घोड़े हैं यहाँ, किसी भी एनसीसी के पास इतने अच्छे घोड़े नहीं जितने R&B हिसार एनसीसी में घोड़े हैं। बेहतर नस्ल के घोड़े हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर राइडिंग सिखाई जाए। कितने घोड़े हैं अपने पास और किस तरह की नस्ल, अगर आप बता पाएं कुछ तो? सर हमारे पास 10 घोड़े हैं और हमें 13 घोड़े ट्राइजेशन होते हैं और 10 घोड़े आज हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट हैं। और हमारी जो घोड़ों की नस्ल है थोरोब्रेड नस्ल है हमारे पास। तमाम जो कैडेट्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कैडेट जितने भी हैं उनको हम चैनल के माध्यम से यही देना चाहेंगे कि आप अच्छी तरह मेहनत करिए और आगे बढ़िए और आर्मी के लिए आप अपना जी तोड़ मेहनत करिए, जिससे कि आप आने वाले टाइम में भविष्य हैं। हम लोग तो अभी रिटायरमेंट वाले हैं, लेकिन आप लोग आने वाले समय में इस देश का भविष्य हैं। आर्मी में बेहतर मौका इससे बेहतर और कहीं नहीं मिल सकता। एनसीसी में सबसे बेहतर मौका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमवीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और तमाम जो यहाँ कैडेट्स हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे भाई। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? नवनीत सर। नवनीत जी, आप बताएं कैसा अनुभव आपका अब तक का रहा है यहाँ पर? कैसे आप जो है तमाम सर अभी तक का अनुभव, मैं वेटनरी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा रहा है सर। हमें यहाँ पे राइडिंग करने का जो मौका मिलता है, वेटनरी के सभी स्टूडेंट्स को राइडिंग ऑथोराइज्ड होता है डिग्री में, करिकुलम में, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स हैं। और राइडिंग के थ्रू हम RDC जो रिपब्लिक डे कैंप एवरी ईयर होता है उसमें जाते हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर जो देते हैं, जो राजपथ है प्राइम मिनिस्टर को, एवरी ईयर बच्चे यहाँ से जाते हैं, 2 लड़कियाँ 2 लड़के सर। वो भी एक स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि डिग्री में बच्चे स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाते, तो एक राइडिंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे अपना टाइम दे सकते हैं और आउटपुट भी अच्छा आता है, क्योंकि RDC में हर किसी को जाने का मौका नहीं मिलता। दूसरी बात सर कि वेपन ट्रेनिंग में बच्चे एक्सपोज्ड आउट नहीं हो पाते हैं कि किस तरह से मिलिट्री की लाइफ है, किस तरह से वो लोग जीते हैं, कैसे उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें एक एम्पैथी
और एक लगाव, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब देश के बारे में इन सब चीज़ों का पता चलता है कि किस तरह की उनकी लाइफ है सर। एंड ओवरऑल सर, एनसीसी इज बेस्ट इन हिसार, हरियाणा। R&B इज द बेस्ट। बिल्कुल। राइडिंग आपने भी की है, हाँ जी, मैंने कैसा की। अनुभव रहा वो बहुत बताएं अच्छा अनुभव रहा सर। राइडिंग इज़ अ वेरी टफ गेम, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर द राइडिंग। जी। अगर आप राइडिंग सीखना चाहते हैं, आपको डेडिकेशन चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए, आपको आपकी बॉडी फिजिक उस हिसाब से ढालने के लिए आपको खूब टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई भी ये सोचे कि मैं राइडिंग, ऑब्वियसली कोई भी सीख सकता है, लेकिन आपको डेडिकेशन से और पूरी मेहनत से सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में जब आप पहली बार घोड़े पे चढ़े, हाँ डर जी सर। का कुछ ऐसा? हाँ जी सर, शुरुआती दौर में जब मैं घोड़े पे चढ़ा तो काफ़ी डर भी लगा। हाँ। घोड़ा लात ना मार दे, पटक ना दे, काफ़ी डर मुझे लगा। लेकिन जैसे-जैसे उस्ताद जी थे, सर जी। थे, उन्होंने जैसे-जैसे मोटिवेट किया, हाँ। बढ़ावा दिया, उनकी हेल्प से फिर सर मैं सीखने में कामयाब हो पाया और अभी अच्छा राइडर भी हूँ, कैडेट भी हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और भाई और बताएँ किससे बात हो सकती है हमारी जो अ अ, आइए धर्मेंद्र जी प्लीज़ यहाँ आइए थोड़ा-सा। आप बताओ ये ड्रिल के बारे में। हाँ, बिल्कुल यहाँ आएँ। पहले तो अपना नाम बताएँ आप? नमस्कार सर, हाँ। मैं लांस नायक धर्मेंद्र सिंह। जी। धर्मेंद्र जी आपका कैसा अनुभव रहा है? ख़ास तौर से जब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के बच्चे जो है प्रतिवर्ष जो है बहुत बेहतर करते हुए ख़ास तौर से राइडिंग में बहुत नाम है यहाँ का। क्या कुछ कहेंगे आप? सर यहाँ के लड़के जैसे हरियाणा से बिलोंग करते तकरीबन, हुँ। तो हरियाणा के लड़के तो इस चीज़ में गाँव से आते हैं, तो उनके घर पे मतलब माहौल ऐसा रहता है, गाय भैंस हाँ। घोड़े रखते हैं, तो इनके टच में रहते हैं। जी। तो उनको ये इसके ऊपर बैठने में कोई ऐसी फीलिंग ऐसी महसूस नहीं होती, थोड़ा हाँ। डर लगता है। फिर बाद में हम बताते हैं उनको कैसे क्या राइडिंग करना है, कैसे क्या तरीका है, इनको बताते हैं, तो ये सीख जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी कवर करते हैं। धर्मेंद्र और जी बिल्कुल मैं एनसीसी में जो ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल होता है उसमें जैसे अभी मैं देख पा रहा था कि यहाँ पर आप जो है बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। जी, जी। तो बेसिकली तमाम क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं शुरुआती दौर में? सर सबसे पहले एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हाँ। एकता और अनुशासन। सबसे जी। पहले हम इनको अपना टर्न आउट इनका, डिसिप्लिन इनका, हाँ, हाँ। सबसे पहले इसी चीज़ का सिखाते हैं इनको हुँ। कि अपना वर्दी, टर्न आउट, बातचीत करने का तरीका, अपने सीनियर अधिकारी से कैसे बात करते हैं, हुँ। ड्रिल कैसे इनको सिखाया जाता है, वेपन ट्रेनिंग और फायर फाइटिंग का आज इनके फायरिंग भी शायद आपने जी, जी। हुँ। इनको करवाया था सर। ब्लड डोनेशन का भी इनको मोटिवेट करते हैं, स्वच्छ हाँ। भारत अभियान वो भी सिखाया जाता है। मतलब काफ़ी इनको इस चीज़ का हम बताते बिल्कुल, हैं। तमाम हाँ, चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं। जी। सेना में जाने के लिए यदि हुँ। कोई कैडेट सेना में जाए तो उसमें किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं ख़ास तौर से एनसीसी जो कैडेट्स होता है? सर सेना में जाने के लिए एक इस एनसीसी एक ऐसा सीढ़ी का काम करती है सेना हुँ। में जाने के लिए। जी। अगर एनसीसी कैडेट्स अपना ये जॉइन करता है तो उसको सेना के अंदर बहुत बढ़िया उसको कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ। हर चीज़ से अपना वाकिफ़ हो जाता है ये। सेना में इसको ड्रिल की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। वेपन के बारे में जोड़ना, हुँ। खोलना और भी इसको मतलब एग्ज़ाम होते हैं एसएसबी के और एक्स्ट्रा जो भी इनको पता है, हुँ। उसके बारे में इनको जाने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है इसके बिल्कुल, बारे बिल्कुल। में। धर्मेंद्र जी कुछ राइडर्स अगर हमारे हैं तो जी। उनसे हम बात कर लें अगर आप करवाना चाहें। जी, जी सर। ये जो कैडेट खड़ी हैं हाँ जी, इनको इनको हमारे बुलाएँ। ये कैडेट है हाँ, एक बार आप बोलेंगे कैडेट प्लीज़? साक्षी कम ये हमारे राइडर अपना जी इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना नाम बताएँ आप? मेरा नाम साक्षी है। जी, साक्षी जी अभी आप जो घुड़सवारी कर रही थी, तो कैसा अनुभव रहा? कब से जो है ये शुरुआत हुई? और मैंने 5 महीनों से जॉइन किया हुआ है जी। राइडिंग और मतलब काफ़ी टफ टास्क है, हाँ। हार्ड वर्क वगैरह सब, वेट भी बहुत लूज़ होता है और जी। काफ़ी टफ डिसीजन होता है लड़कियों के लिए इसमें आना। बट उसके बाद जब आप इसमें इनेबल हो जाते हो तो बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क चाहिए इसमें। और इसमें बेसिकली बहुत ही टेरिबल जॉब है एक तरीके से तो, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो फिर मतलब आप किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हो अगर एक बार आप इससे हुँ। कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो। हालाँकि लड़कियों के लिए तो बड़ा बेहतरीन रहा है यहाँ का इतिहास की बात करूँ, हिस्ट्री जी, की बात करूँ तो बहुत अच्छी कैडेट्स यहाँ से निकले हैं जी घुड़सवारी के लिए, बिल्कुल। है ना? तो और क्या कुछ कहना चाहेंगी अब तक जो है किस तरह का अनुभव रहा आपका और बाकी कैडेट्स को क्या कहेंगी आप? जो
कहीं डर रहे हैं या भय है उनमें घुड़सवारी को लेकर? अगर भय है तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हर एक फ़ील्ड में आगे आपको अगर स्कोर करना है, कुछ जी, भी करना है तो हाँ, आपको कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंट होना और पड़ेगा। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो। जी, आगे अगर पढ़ाई में भी एक्सेल करना है तो कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ेगा, और बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है। बिल्कुल। आपके अंदर जो है अंदर आत्मविश्वास होना बेहद ज़रूरी है। और भी कुछ कैडेट्स से अगर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बैठे रहें, बैठे रहें। अंकित अंकित जी, आप बताइए कै कब से जो है जी, आप मैं इसमें थर्ड ईयर है मेरा जी, और 3 साल से बेसिकली हम वेपन ट्रेनिंग में हैं। हाँ, हम आरएन मतलब होस्ट ट्रेनिंग नहीं है मेरी, जी, तो उसमें जोड़ना सीखना ये सिखाते हैं हाँ। और ड्रिल सिखाते हैं। तो कैसा अनुभव रहा अब तक? कैसा लगा आपको इतने इतने दिनों की ट्रेनिंग में? ये अच्छा फ़ील होता है, बिल्कुल प्राउड होता है। जी, तो अभी हमारा लास्ट ईयर है, हुँ, तो उसके बाद हम एसएसबी के लिए तैयारी करेंगे। हुँ, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, कुछ हम गर्ल्स कैडेट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे भई। कौन बताएगा, कौन बोलेगा बताएँ ये बताएँ, है ना? बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। हाँ, आप अपना नाम बताएँ पहले। सर मेरा नाम निशा शरवण है। मैं जी। यहाँ एनसीसी में कैडेट हूँ हाँ, और हम लोगों का भी कैंप चल रहा है। हुँ, तो मतलब वही एनसीसी का मतलब ही यही स्टैंड करता है, यूनिटी और डिसिप्लिन। वो बिल्कुल। चीज़ तो आप लोग देख ही रहे हो हाँ, यहाँ हाँ, सब जगह। हाँ, तो सर बस वही है, हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे आप यूनिटी से रहो, डिसिप्लिन्ड रहो, फिज़िकली, मेंटली मतलब सोशली हर बैकग्राउंड मतलब हर जगह से हमें अच्छे से वो मतलब हम कहते हैं ना कि सजाया जाता है। हुँ। तो सर उस टाइप से है। तो इसका और मतलब सर आप यहाँ महसूस करती हैं, आप अपने में और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक तैयारी जी, करते हैं या पढ़ रहे हैं, किताबों के साथ हैं, लेकिन एनसीसी या एनएसएस का हिस्सा नहीं होते हैं, उनमें और आप में क्या डिफ़रेंस मानती हैं? सर डिफ़रेंस यही है एक मतलब हम मेंटली भी काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं उनसे। चलो फिज़िकली तो आप कोई भी कुछ भी जी, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसके अंदर हमें और बेनिफिट मिलता है। एक आप बुकवर्म बनो और दूसरा एनसीसी के थ्रू हुँ, कहीं जा रहे हो, हुँ, तो आपको और भी सर जैसे कहते हैं कि 5% या 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐसा जी, कुछ मिलता है। हुँ, तो आगे हम पीजी में एडमिशन लेते हैं कुछ मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की कि हमें ऐसे ही मिल गया है ये। जी, ये हमारे जेसीओ सर हैं हाँ, मतलब काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं सर, हाँ। ये सब हो रहा है बस और और इन्हीं के सानिध्य में आप लोग जो है बेहतर कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि भई आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। शुभकामनाएँ आप सभी को। डॉक्टर आर एन चौधरी, जी, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। जी। चौधरी साहब यहाँ एनसीसी के कैडेट्स घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और तमाम तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर? देखिए, हमारी ये जो घोड़े की ट्रेनिंग है, राइडिंग की, ये बड़ी स्पेशल फैसिलिटी है जी। और ये आपको सिर्फ़ आरबीसी के यूनिट्स में ही मिलेगी, एनसीसी कैडेट्स को ये फैसिलिटी। हुँ, अगर ये फैसिलिटी अगर आप बाहर कहीं अवेल करना चाहें प्राइवेट सेक्टर में, तो इसके लिए आपको हज़ारों रुपए डेली के हिसाब से देने पड़ेंगे। जी। तो ये हमारे कैडेट्स के लिए, क्योंकि ये इसकी घोड़ों के बारे में पढ़ते भी हैं, एनिमल के डॉक्टर भी हैं, हाँ, तो इस जब राइडिंग करते हैं, तो राइडिंग के साथ-साथ इनको एक मतलब कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हुँ, और ये एडवांटेज थ्रू एनसीसी ही इनको अवेलेबल है। हुँ, तो इसमें जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आगे जाते हैं, दे आर ईज़िली मतलब वो आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप में भी जाते हैं दिल्ली बिल्कुल। में, जहाँ परेड होता है हुँ, हुँ, और वहाँ से हर साल हमारे 2-3 बच्चे अच्छे मेडल्स, गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफीज़ लेके आते हैं। हुँ। तो इससे हमारे बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी निखार आता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका क्या नाम है? सर चैन सुख आप बताएँ कि कैसा अनुभव रहता है आपका जब आप हर वर्ष नए-नए कैडेट्स के साथ मुलाकात होती है? बहुत अच्छा रहता है सर। जी। सर क्योंकि हमारे हर साल 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हुँ, 4 आरडीसी जाते हैं। जी। उनमें हर साल हमारे मेडल सबसे ज़्यादा आते हैं ऑल इंडिया में। तो इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? मतलब आप लोगों की लगातार मेहनत और डेडिकेशन वो कहीं न कहीं काम आता है? सर ये तो मेन बात तो बच्चों पे है। जी। जो कैडेट हैं, ये राइडिंग करते हैं, उस्ताद हैं, हुँ, जो एनओ साहब हैं, कर्नल जी, साहब हैं, जी। सभी हाँ। सभी का सहयोग रहता है सर इसमें। बहुत, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम बताएँ? मेरा नाम एसकेएमडी हज़रत अली, जी। आर्मी का। जी, अली साहब आप बताएँ कि जो घोड़े हैं, घुड़सवारी को लेकर के मतलब अगर टेक्नीक की बात मैं करूँ और हालाँकि तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर बड़ा उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। तो आप कैसा माहौल देख पाते हैं यहाँ पर? जी। ये दूसरा एनसीसी में ये सब माहौल नहीं देख पाते हम, क्योंकि हमारा आरएनबी में ये फैसिलिटी दिया गया है। हुँ, हुँ। तो इस वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं जी, हाँ, हमारे पास है
जी। घोड़ा भी है और बाकी बाकी एनसीसी में जो एक्टिविटी होता है हमारा यहाँ भी होता है वो। तो एक तो इनकी देख-रेख भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। होती है। वो थोड़ा-सा उस पहलू पे बताएँ मुझे किस प्रकार से थोड़ा-सा रहता देखभाल तो इनको बच्चे की तरह देखना पड़ता है क्योंकि जी। सुबह उठते ही उनका शुरू हो जाता है फीडिंग, वाटरिंग हाँ। तो उसके बाद उसका साफ-सफाई, मालिश पीरियड भी होते हैं हमारा यहाँ। जी, जी। तो इनको देखने के लिए भी जो बंदे रहते हैं उन लोग भी थोड़ा सिंसियरिटी होता है। हाँ, हाँ। तो ये जो प्रक्रियाएँ इनकी सेवा वगैरह जो आप लोग करते हैं, क्या जो कैडेट्स हैं, उनको भी समझाया जाता है कि भई इनको इनके हाँ, रख-रखाव को हाँ, लेकर हाँ, ये जी। तो है ही। हमारा साथ भी रहते ना तो उनको बताया जाता है जी इनका सुबह इतना बजे पानी हाँ। पानी की उनको खाना खिलाने से पहले पानी पिलाना है। जी। उनके पास उसके बाद उसका साफ-सफाई मेंटेनेंस करना है। हुँ। वो सब प्रॉपर तरीके से सिखाता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जब आप एनसीसी की बात करते हैं तो अनुशासन प्रियता साफ तौर से नज़र आती है जब बेहतर तरीके से इन्हें ट्रेन किया जाता है, तमाम पहलुओं पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है। जिस प्रकार से आप घोड़ों को देख पा रहे हैं, घुड़सवारी का एक अलग ही आनंद होता है और मैं ये कहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये तमाम जो घोड़े हैं उन पर इस पर अपने आप को जो है साधना वो बहुत बड़ी बात कही जाती है और एक लंबा अभ्यास, लंबा अनुभव जो है उसके बाद कहीं आप जो है इसमें पारंगत हो पाते हैं। तो ये लुआस यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के तमाम कैडेट्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये कैडेट्स जो है ये अभ्यास कर रहे हैं घुड़सवारी का। मैं ये कहूँगा कि मशीनी युग है आज का और मशीनी युग में इन तमाम चीज़ों की उपयोगिता कहीं ज़रूर कम हुई है लेकिन एनसीसी जैसी विंग ने इसे आज भी ज़िंदा रखा हुआ है और अ, अगर बात हल्दी घाटी की करूँ तो श्याम नारायण पांडे बहुत बेहतरीन कवि हुए हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं और वो इन घोड़ों को देख कर के मुझे याद आती हैं कि रणवीर चौकड़ी भर-भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी ये जो घोड़े हैं, ये आपकी हरकतों से अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। आप अगर इनके साथ जितने सहज भाव से होते हैं, उतनी बेहतर तरीके से आप जो है हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं। तो एनसीसी का एक बेहतरीन पहलू कहा जा सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत टास्क कहा जा सकता है जिसे एनसीसी के तमाम जो कैडेट्स हैं, वो सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो द नेशन टाइम्स के माध्यम से हम लगातार आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आता है कि किस प्रकार से हमारे देश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है और ख़ास तौर से जब एनसीसी की बात होती है, तो यहाँ पर अनुशासन प्रियता के साथ-साथ तमाम दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप सेना का यदि हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो एक करियर के लिहाज से भी बहुत खूब कही जा सकती है एनसीसी। लगातार जो है खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ द नेशन टाइम्स के साथ। इस खबर को जो है अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।